हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। कैसे हैं बेटा आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल शानदार होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। इससे पहले बेटा हम लोग एक्सरसाइज 5E को कर रहे थे और एक्सरसाइज 5E में हमने लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है या आज का ये जो लेक्चर है वो स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 13 से। इससे प्रीवियस के जो वीडियो बेटा आपने नहीं देखे हैं उनको आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनकी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। वहां से आप इन क्वेश्चनों को बहुत इजीली देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा आपका y बराबर दिया है x+3 का होल स्क्वायर, x+4 का होल क्यूब, x+5 होल पावर 4। इसका बेटा आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। इस एक्सरसाइज में हम फंक्शन की पावर फंक्शन वाले क्वेश्चनों को बहुत इजीली सॉल्व कर रहे थे। उसी प्रकार का है यहाँ पर लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी लगेगी, लॉग m इंटू एन वाली। तो आप क्या करना, अगर दो फंक्शन इंटू में होते थे तो हम लोग बहुत इजीली फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तीन फंक्शन इंटू में दे रखे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बेटा वही काम करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम लॉग लेके क्वेश्चनों को कर रहे थे, तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में सबसे पहले क्या कर लेंगे, लॉग ले लेंगे। लिखना लॉग लेने पर, जैसे बेटा आप लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा लॉग y बराबर लॉग, ये बन जाएगा x+3 का होल स्क्वायर इंटू में x+4 का होल क्यूब इंटू में x+5 की होल पावर 4। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रॉपर्टी इस प्रकार से, लॉग के बाद चीजें m इंटू एन इंटू ऐसे करके लिखा है ना। तो आप ये बेटा समझ लो, अगर लॉग के साथ m इंटू एन इस तरीके से लिखा तो ये प्रॉपर्टी लॉग m प्लस लॉग n इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, मतलब लॉग के साथ अगर इंटू में दो वैल्यू लिखी है तो उनके बीच में आप ये समझ लीजिए प्लस आ जाएगा। उसी प्रकार से इनके सबके बीच में इंटू लगा तो इनके सबके बीच में प्लस आ जाएगा बेटा लॉग की प्रॉपर्टी से। लॉग y बराबर ये बन जाएगा लॉग x+3 का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा लॉग x+4 का होल क्यूब और प्लस में आ जाएगा लॉग x+5 की होल पावर 4। सब चीजें लॉग में बन चुकी हैं। यहाँ लॉग की एक और प्रॉपर्टी आप यूज कर लेंगे, लॉग m की पावर n। तो बन जाएगा लॉग y बराबर 2 पहले आ जाएगा तो बन जाएगा 2 लॉग x+3 प्लस बन जाएगा 3 लॉग x+4 प्लस बन जाएगा 4 लॉग x+5। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इतना होने के बाद अब आप इसका अवकलन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लिखना x के सापेक्ष अवकलन करने पर लॉग y का बेटा होता है 1/y, y होने की वजह से dy/dx, 2 का होगा नहीं, इस पूरी वैल्यू को आप x माने। लॉग x का बेटा अवकलन होता है 1/x, x के प्लेस पर है x+3 इंटू क्या होता है, जिसको हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते, तो x+3 का पुनः करोगे तो x का होगा एक केवल 1, तो 1 लिखने का कोई मतलब भी नहीं होता। +3 इंटू लॉग के बाद इस वैल्यू को भी आप x मान लो, लॉग x का होगा 1/x, तो x के प्लेस पर x+4 और इसका आप पुनः करेंगे तो 1 आएगा, कोई मतलब नहीं करने का। उसी प्रकार से यहाँ पे आप लिखो तो आ जाएगा 4 इंटू 1/x+5। देखिए ये बन जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा 2/x+3 प्लस 3/x+4 और प्लस 4/x+5। ये y यहाँ पर डिवाइड में इसको इधर लेके आ रहे हैं तो ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y, ब्रैकेट में आ जाएगा 2/x+3 प्लस 3/x+4 प्लस 4/x+5। ठीक है, यहाँ पे बेटा यहाँ आपको दिख रहा है, चलिए इसको आगे नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। यहाँ पे देखिए यह आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये y जैसा है एज इट इज आप वैसा ही रखें इसको, और यहाँ पर आप चाहो तो इसका एलसीएम ले लो इस पूरे का। इसका जब आप एलसीएम लोगे बेटा तो आ जाएगा x+3 x+4 x+5, एलसीएम आ जाएगा x+3 x+4 और x+5, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। अब जैसे हमने इसमें ये वाला एलसीएम ले लिया तो अब देखिए होगा क्या, x+3 x जब हम लोग इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो x+3 जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू बचेंगी, तो इन दोनों का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ।
तो देखिए बेटा 2 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो किसका होगा, x प्लस 4 और x प्लस 5 का। प्लस देखो यहाँ पर आपको दिख रहा बेटा, दिख रहा है। इसके बाद देखिए जब x प्लस 4 से इस पे आप डिवाइड करेंगे तो ये हट जाएगा, तो बचेगा ये दोनों। इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 3 के साथ। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 का और x प्लस 5 का। ठीक है, यहाँ पर शायद आपको नहीं दिख रहा है, इतना आप क्वेश्चन नोट करें। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रब करके फिर आगे आपको समझाते हैं। नोट कर ले इतना। देखिए क्वेश्चन आपका ये बना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे y है और बना था 2 के साथ x प्लस 4 x प्लस 5 प्लस 3 के साथ आया था x प्लस 3 और x प्लस 5 और प्लस में। अब देखिए 4 के साथ क्या आएगा, इसका एलसीएम बेटा आपने ये लिया, 4 के साथ x प्लस 5 है तो ये हट जाएगा, इन दोनों का 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 का और x प्लस 4 का। ठीक, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बताइए, डिवाइड में आ जाएगा x प्लस 3 x प्लस 4 और x प्लस 5। इस तरीके से ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। एक काम करो आप y की वैल्यू रख दो। y की वैल्यू क्या थी, जो आपका क्वेश्चन था, और क्वेश्चन था बेटा आपका x प्लस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 4 का होल क्यूब और x प्लस 5 होल पावर 4। इस तरीके से था, ये तो हो गई y की वैल्यू। अब इनका बेटा आपको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करोगे 4x और इसका इसमें करोगे 5x, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर 4x 5x बन जाएगा 9x प्लस 5 का 4 में करोगे 5 चौका 20। ठीक है, प्लस 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 5x, तो प्लस का कितना आ जाएगा 8x और प्लस का 15 और प्लस 4 के साथ आप करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 4x, मतलब ये हो जाएगा 7x और प्लस का 12। इस तरीके से, और डिवाइड में है x प्लस 3 x प्लस 4 और x प्लस 5। आप यहाँ से क्या करेंगे, आप देख पा रहे ये और ये, इसमें से जो सेम चीज़ें हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। जैसे यहाँ से x प्लस 3 से एक x प्लस 3 की घात कैंसिल हो जाएगी, मतलब 1 पावर बचेगी। यहाँ x प्लस 4 से इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पर जो पावर है हम आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि यहाँ पावर 3 थी तो एक कम होकर 2 हो जाएगी। x प्लस 5 से जब इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 4 पावर थी 3 पावर बन जाएगी। क्लियर है इतनी बात, डिवाइड वाला आपका जो है ना वो कैंसिल हो चुका है। देखो इसके आगे समझते हैं बेटा, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर और x प्लस 5 का होल क्यूब इंटू में। देखिए यहाँ से आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2x स्क्वायर, इसका इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा 18x और प्लस का 40, इसका 3 का कराओ तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, 8 का 3 में कराओगे 24x और 15 का 3 में कराओगे 45, 4 का कराओगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर 28x और कितना आ जाएगा 12 का 4 से कराओगे तो 48। इस तरीके से ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 5 का होल क्यूब। देखिए ये 2x स्क्वायर है, ये 3x स्क्वायर है, ये 4x स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा बताइए 3 और 2 5 और 4 9, ये बन जाएगा 9x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कितना है, ये है 18x और ये कितना है 24x और ये है 28x। इनको आप जब ऐड करेंगे 8 8 16 4 20, 2 2 2 4 2 6 1 7, ये आ जाएगा 70x और प्लस का ये है आपका 40, ये है 45 मतलब 85 और 48 133।
इस तरीके से बन जाएगा आपका। ये आपके क्वेश्चन का बेटा जो राइट आंसर है वो बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 5 का होल क्यूब और इनटू में आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस का 70x प्लस का 133। ये इस क्वेश्चन का बेटा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई है लेकिन आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सबसे पहले हमने क्या किया था, लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद हमने क्या किया, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई। अगर log m इंटू एन होता है तो वो log m प्लस log n में टूट जाता है। अगर तीन चीज़ें इंटू में लिखी हैं तो सभी के बीच में आप ऐसे समझ log के साथ प्लस आ जाएगा। इसके बाद हमने साधारण तरीके से इसका अवकलन कर दिया। कुछ चीज़ें बड़ी होने की वजह से गुणा उड़ा करने में थोड़ा सा टाइम लग गया है, तो आप इस चीज़ को समझते होंगे। ठीक है, चलते बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 13। इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। दिया है cos x की होल पावर y बराबर cos y की होल पावर x। इसमें भी देख पा रहे बेटा आप फंक्शन की पावर फंक्शन है तो आप दोनों पक्षों में log लेके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों में log ले लेंगे। तो लिखना log लेने पर, जैसे ही हम इसमें log लेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा log cos x की होल पावर y और बराबर आ जाएगा log cos y की होल पावर x। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लगाएंगे log m की पावर n, इससे ये y पहले आ जाएगा तो बन जाएगा y log cos x और यहाँ पे आ जाएगा x log cos y। यहाँ पे आप बेटा देख पा रहे हैं दो फंक्शन इनटू दिए हैं, तो इधर फर्स्ट सेकंड फंक्शन और इधर पे भी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का फार्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन में होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू में सेकंड का अवकलन। सेकंड क्या है, log cos x प्लस में होता है सेकंड फंक्शन तो log cos x इनटू में फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट क्या है y, इसका अवकलन बेटा हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। बराबर में देखिए क्या आ जाएगा, ये होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू में सेकंड का अवकलन। सेकंड है log cos y प्लस में सेकंड फंक्शन तो log cos y इनटू में फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट क्या है x, देखिए तो y इनटू में log के बाद जो ये लिखा है इसको आप x मान लो तो log x का अवकलन होता है 1/x। तो x के प्लेस पर क्या है cos x और बेटा जो x जिसको हम मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं तो cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin x प्लस में log cos x और y का बेटा x के सापेक्ष अवकलन होगा dy बाई dx। बराबर में इसको आप x मान के समझे, log x का होता है 1/x मतलब cos y। cos y का बेटा पुनः करेंगे तो आ जाएगा माइनस का sin y। अवकलन हम x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं इसलिए y का अवकलन बेटा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा dy बाई dx प्लस log cos y, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। sin अपॉन cos tan होता बेटा, बन जाएगा माइनस का y tan x प्लस log cos x dy बटा dx बराबर में क्या आ जाएगा माइनस का x sin y अपॉन में cos y, तो ये बन जाएगा tan y और dy बटा dx प्लस log cos y। ये dy वाले जो टर्म है वो एक तरफ कर लो, इसको इधर लेके आओ और ये वाली वैल्यू उस तरफ लेके जाओ। ये बन जाएगा log cos x dy बटा dx माइनस के इधर आएगा तो प्लस का x tan y dy बटा dx इज इक्वल टू log cos y, माइनस की वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस का y tan x। यहाँ से आप dy बाई dx कॉमन कर लें, dy बाई dx जैसे ही कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा log cos x प्लस x tan y। यहाँ पे आ जाएगा log cos y प्लस y tan x। बेटा हमें तो dy बाई dx चाहिए था, तो ये जो पूरी वैल्यू है ये इनटू में है dy बाई dx के, इनटू वाली वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी तो बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू log cos y प्लस y tan x अपॉन में log cos x
प्लस एक्स टेन वाई, ये बेटा अपने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बेटा थोड़े से बड़े हैं तो आप इनको थोड़ा ध्यान पूर्वक देखें और एक बार इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की खुद से कोशिश करें, ठीक है। वैसे हम आपको समझा बहुत अच्छे से रहे हैं, लेकिन फिर भी बेटा एक बार आप इन क्वेश्चनों को अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। चलते हैं, ये इसका 14 नंबर था, इसके बाद चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा y बराबर रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। इसका भी आपको वही x के सापेक्ष अवकलन करना है। इसमें भी बेटा आप समझ पा रहे इस क्वेश्चन में, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये रूट लगा है। रूट का मतलब मेरे भाई होता है कि पावर कितनी, 1/2, ठीक है। इसमें भी आप बेटा लॉग ही ले लें, क्वेश्चन आसान हो जाएगा इतना लॉग लेने पर। हम यहाँ पर एक स्टेप और कम कर रहे हैं, इधर भी ये log y बन गया और इधर पे भी ये बन गया log ये फंक्शन की पावर 1/2। ये आ जाएगा log y बराबर क्या बन जाएगा, log m की पावर n से ये पावर पहले आ जाएगी, बन जाएगा 1/2 log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। इसके बाद आप देखें ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू 1/2, ये आप बाहर रहने दें। इसमें आप प्रॉपर्टी यूज करें बेटा log m अपॉन n की। log m अपॉन n बराबर होता है बेटा log m माइनस log n। 1/2 आप बिल्कुल बाहर कर दें तो इस तरीके से बन जाएगा log m, m का मतलब x माइनस 1 और x माइनस 2 माइनस log n, n के प्लेस पर x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है। अब अगर आप चाहो मर्जी करें तो 1/2 को अलग अलग कर दो या तो ऐसे ही रहने दो। देखो log y बराबर 1/2, यहाँ प्रॉपर्टी आप यूज करो log m इंटू n, तो 2 इंटू में अगर log के साथ लिखें बीच में प्लस आ जाता तो ये बन जाएगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। यहाँ माइनस लगा बेटा, बीच में प्लस जरूर आता लेकिन माइनस की वजह से सभी के बीच में माइनस हो जाएगा। माइनस में log x माइनस 3 माइनस में log x माइनस 4 और ये आ जाएगा माइनस में log x माइनस 5, ठीक है। अब आप इसका अवकलन बहुत ही इजीली कर सकते हैं बेटा। देखिए कैसे, 1/2 तो आपका बाहर ही है, इसका क्या कर देंगे, लिखना x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो log y का बन जाएगा 1 अपॉन वाई, वाई होने की वजह से dy बाई डी एक्स। 1/2 बाहर है, रहने दो। log इसको x मानो, log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x, इस तरीके से। इसका पुनः करोगे एक आएगा, कोई मतलब नहीं लिखने का, तो पुनः अवकलन आप इसमें x माइनस 5 x माइनस 4 x माइनस 3 x माइनस 2 किसी का भी करना, वो 1 ही आएगा, कोई मतलब नहीं। तो डायरेक्ट आप इसको log x समझ के ही कर लें। तो प्लस का आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस का 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस का 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस का 1 अपॉन x माइनस 5। ये तो हो गया इसका अवकलन, ये 1/2 लिखा। यहाँ पे y इंटू में इधर आके, यहाँ पर डिवाइड में इधर आके इंटू में हो जाएगा। एक स्टेप देखिए यहाँ से और हटाते हैं, ये 1/2 लिखा है तो आप इसको 1/2 इंटू में y लिख लो। अब बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर हमें y की हम यहाँ वैल्यू लिख दें तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 और y की वैल्यू आप अगर याद हो तो शुरुआत में क्वेश्चन इस प्रकार से था, रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, ठीक है। और इसके बाद क्या आ जाएगा बताइए, इंटू में आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5। ये बेटा अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें एक दो स्टेप हमने डायरेक्ट की है। अब आपकी समझ इतनी अच्छी हो चुकी है कि आप इस क्वेश्चन में अगर एक दो स्टेप हमने डायरेक्ट की भी है तो आप उनको बहुत इजीली समझ पा रहे होंगे। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 15। उम्मीद हम ऐसी कर सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत बेटर समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने वही लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर कुछ यूज की है और इससे प्रीवियस वीडियो में मतलब 5E का ये शायद 3rd लेक्चर है। इससे पहले हम 5E एक्सरसाइज के 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, तो पहले वाले लेक्चर को आप देख लेना। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी नहीं पता है तो हमने उसमें लॉग की प्रॉपर्टी बताई है, 3 प्रॉपर्टी हैं, बहुत हमने अच्छे से डिस्क्राइब की हैं, तो आप एक बार उनको जरूर से देख लेना, ठीक है। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पर।
क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा आपका, y बराबर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसका भी आप अवकलन करने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। इस वैल्यू को आप ऐसे समझेंगे कि ये इस तरीके से लिखा है कि पावर 1/2। जब आप दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो यहाँ पे भी लॉग बन जाएगा और यहाँ पे भी लॉग बन जाएगा। बताइए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, लॉग y बराबर 1/2 पहले आ जाएगा और ये बन जाएगा लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। अभी आपको ये प्रॉपर्टी समझाई गई है। लॉग y बराबर ये बन जाएगा 1/2। लॉग m अपॉन n जो होता है ना, वो लॉग m माइनस लॉग n के बराबर होता है। अब आप इसका बड़े इजीली x के सापेक्ष अवकलन कर ले। लॉग y का 1 अपॉन y होने की वजह से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। लॉग इसको आप x समझे, लॉग x का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स। x के प्लेस पर है 1 माइनस एक्स, जिसको हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं। इसका बेटा पुनः अवकलन करोगे तो इसका 0 हो जाएगा, लेकिन इसका पुनः करोगे तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लगा दे रहे हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए माइनस लॉग, इसको भी आप x मान लो, लॉग x का 1 अपॉन एक्स, एक्स के प्लेस पर 1 अपॉन एक्स। 1 प्लस एक्स का पुनः अवकलन करोगे तो 1 आएगा, कोई मतलब नहीं है लिखने का। y को यहाँ पे ले जाओ आप तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू में y। इसमें आप क्या करो, इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लो। देखो इसका इसमें गुणा कराओगे, माइनस चिन्ह है तो ये माइनस का बन जाएगा 1 माइनस का x। अब इसका इसमें गुणा कराओगे तो ये माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का 1 तो बचेगा, लेकिन ये माइनस बन जाएगा प्लस का x। डिवाइड में इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। यहाँ पे आप देख पा रहे बेटा, यहाँ पे x से x कट जाएगा, -1 और -1 बन जाएगा -2। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1/2 इंटू में y की आप वैल्यू रख दें, रूट में थी 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस का 2 अपॉन 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। ठीक है बेटा, देख लो आप। तो ये अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और हल कर सकते हैं। थोड़ा सा हल करने में देखो ऐसा है कि जैसे आप देखो तो ये 2 है और ये 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे समझाते हैं हम आपको, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 माइनस एक्स की होल पावर 1/2 अपॉन में, इसका भी मतलब है 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/2। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनटू में आ गया है माइनस का 1 अपॉन, ये है 1 माइनस एक्स, ठीक है, और ये है 1 प्लस। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाह रहे तब की बात ये है ना, तो आपका यहाँ पर यही फाइनल आंसर था। देखिए कैसे, देखो ये 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 है और ये 1 माइनस एक्स की पावर जो है ना वो 1 है, ठीक है। और आप जानते हैं इनका ये देखो, ये और ये अंश बटे हर में लिखे, और आपको पता है भाग में घातें घटती हैं, तो 1 माइनस एक्स की पावर ये 1/2 है और ये 1 है। इनको अगर आप सॉल्व करें तो 1/2 में 1 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। तो आप कह सकते हैं 1 माइनस एक्स की होल पावर बन जाएगी माइनस की 1/2, और ये माइनस तो रहेगा यहाँ पे ये वाला। डिवाइड में देखो ये 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 है और यहाँ पर इसकी पावर ये 1 है, ये इनटू में है तो इनटू में पावर ऐड होती है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/2 में 1 जोड़ोगे बेटा 3/2 आ जाएगा। माइनस की 1/2 पावर को अगर आप नीचे लेके आए तो वो प्लस की बन जाएगी, आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की होल पावर 3/2, और पावर 1/2 को आप ऐसे तो लिखते थे रूट में 1 माइनस एक्स। तो इस क्वेश्चन का बेटा अगर आप चाहो तो इसको फाइनल आंसर मान सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है आपकी समझ के ऊपर, आप चाहो तो इसको आगे सॉल्व कर लो, या अगर आप चाहो तो इसका यहीं पे भी फाइनल आंसर दे सकते हैं। जैसा आप चाहें बेटा, जैसा आप उसे समझे वैसी चीजें कर लें, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर ये 16 था, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, y बराबर साइन एक्स की पावर x और प्लस में दिया है साइन इनवर्स रूट x। इसका आपको x से सापेक्ष अवकलन करना। बेटा हमने कहा था जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो और उसके साथ प्लस में कोई और फंक्शन दिया हो तो आप इनको सबसे पहले कुछ वेरिएबल में तोड़ लें। जैसे इसको हमने u मान लिया और इसको हमने v मान लिया, तो अपना क्वेश्चन y बराबर u प्लस v में चेंज हो जाएगा। इसका बेटा आप x के सापेक्ष अवकलन कर लें तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स और प्लस dv बाई डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो जाएगी।
अब अगर हमें dy बाई डी एक्स का मान चाहिए तो हमें ये दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। ये दोनों वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी। देखिए हमने u बराबर क्या मान रखा है, साइन एक्स की होल पावर एक्स। फंक्शन की पावर फंक्शन है तो आप दोनों पक्षों में क्या कर लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो ये बन जाएगा लॉग u बराबर लॉग साइन एक्स की होल पावर एक्स। देखिए लॉग m की पावर n से ये x पहले आ जाएगा तो बन जाएगा लॉग u बराबर x लॉग साइन x। इसको आप फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान के इसका अवकलन कर लें तो लॉग u का बेटा अवकलन होगा 1/u, u होने की वजह से du बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अवकलन प्लस में सेकंड फंक्शन इनटू में फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है x, तो 1/u du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू में लॉग, इसको आप x मान लें, लॉग x का अवकलन होता है बेटा 1/x। x आपने किसको माना, साइन x को, जिसको आप x मानते हो उसका पुनः अवकलन करते हैं तो साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x प्लस लॉग साइन x और x का x से साबित करोगे तो आ जाएगा 1। तो 1/u du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। आप cos बटे साइन को cot x भी बोल सकते हैं प्लस लॉग साइन x। यहाँ पे u डिवाइड में है, इसको आप इधर लेके आएंगे तो ये इनटू में आ जाएगा u। और अगर आप चाहें तो u की वैल्यू आप यहाँ पर डायरेक्ट रख सकते हैं। तो du बाई डी एक्स का जो फाइनल आंसर है वो इस तरीके से आ जाएगा। u की वैल्यू आप रखेंगे ये आ जाएगा साइन x की होल पावर x। तो ये आपका आ गया है du बाई डी एक्स। अब v और आप निकाल लो, तो v निकालने के लिए आपने v बराबर क्या माना था, साइन इनवर्स रूट एक्स। ये तो डायरेक्ट है, चैन रूल से सॉल्व हो जाएगा। इसका आप करते हैं x के सापेक्ष अवकलन तो बन जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको आप x मान लें तो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट एक्स का बेटा स्क्वायर करोगे तो x आ जाएगा इनटू में जिसको हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन, रूट एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/2√x। देखिए क्या बन जाएगा, dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, ये रूट एक्स और इनटू में रूट में 1 माइनस एक्स। अगर आप चाहो तो इनका गुणा करके भी आप इनको लिख सकते हैं, आ जाएगा 1/2। अगर एक ही रूट में लिखना चाहो तो आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से फिर आपके क्वेश्चन में जैसे आंसर की रिक्वायरमेंट हो, अगर ऐसे दे रखा हो तो ऐसे और ऐसे दे रखा हो तो आप ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए होगा क्या, ये वैल्यू जो है वो du बाई डी एक्स की आई है और ये जो वैल्यू है ये du बाई डी एक्स की आई। ये बेटा दोनों वैल्यू आप उठा के केवल यहाँ रख देंगे तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे dy बाई डी एक्स बराबर du बाई डी एक्स। देखो du बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही, प्लस लगा के आप ये वैल्यू रख देना, वही इस क्वेश्चन का बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा। और इतना काम आप कर सकते हैं, इतनी हमें आपसे उम्मीद है। तो फिलहाल बेटा इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। इस वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट भी है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, हर साल इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही सीरियस लेंगे, बहुत अच्छे से इनकी प्रिपरेशन करेंगे और बहुत अच्छे से आप इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। कुछ दिनों के बाद चीज़ें अगर आप भूलने लगे तो एक बार वीडियो को ओपन करके जरूर से देख लें। ठीक है, तो इसमें इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते खेलते मुस्कुराते रहें और ऐसे ही पढ़ाई को एंजॉय करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।